घर में बच्चे नहीं होते ना, बेटे से कोई नहीं कहता, सब बहू कोई कोसते हैं, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, संतान ही नहीं है। पति को कोई बांझा नहीं कहता, औरत को ही लोग बांझ कहते हैं। पति का तो कोई नाम ही नहीं लेता कि कभी आज तक सुना कि इसको बच्चे नहीं होते, बांझा है। पर पत्नी को कह देंगे, कोस कोस के मार देंगे, बांझ है, बच्चे नहीं है, संतान नहीं है। मौसी आई तो के, मामी आई तो के, भाभी आई तो के, ननंद आई तो के, बच्चे नहीं है तो तुम्हारा दे दो, लग जाओ। बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। पति से कोई नहीं कह रहा, सारे दोष स्त्री को, सब विष उसको। खाने में नमक नहीं डाला, इसको तो आता ही नहीं है। अरे भाई नहीं डाला कोई बात नहीं, भूल गई होगी इतने काम में। नमक की कटोरी तेरे पास में रखी है ना, डाल ले, चम्मच से हिला ले और जितना ठूसना है ठूस ले। काय को माता बच्ची करती, नमक नहीं डाला, उसके प्राण खा रही, इसको तो बनाना ही नहीं आता, इसके बाप के घर से कुछ सीखे ही नहीं आई। आई सीख के मुंह चलाना, चलाए चलाए, अगर वो चलाएगी ना तो फिर तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए जो सीख के आई, बहुत अच्छी बेटा, कम नमक डालना चाहिए, उसको मालूम है सास ज्यादा नमक खाएगी ऊंची नीची हो जाएगी। शक्कर कम डाली कोई बात नहीं, शुगर ऊंची नीची हो जाए। अच्छा हम आपसे पूछें बड़ौदा वालों, बताना जरा, उत्तर देना, सब समझदार बैठे हो, उत्तर दे सकते हो। पहले के समय में, दादा परदादा के समय में शुगर की बीमारी थी क्या? जम के बोलो, नहीं थी। नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी की हवेली में, सांवरिया सेठ में, सालासर जी में, बाबा जी के यहाँ जितने मंदिर थे, तिरुपति में चाहे जितने मंदिर होते थे, द्वारका नाथ में सबसे ज्यादा मीठा ही चढ़ता था, और चोगना मीठा। मावा 250 ग्राम तो शक्कर 2 किलो, इतना मीठा बनता था और इतना मीठा लोग खाते थे। बोलो सही है कि गलत है? शुगर की बीमारी होती थी? नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? जितना मीठा वो खाते थे उतना मीठा वो बोलते थे। आज के समय में शुगर की बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि लोग शुगर खा तो रहे हैं पर जीवन से निकाल नहीं रहे हैं। शुगर का लेवल बराबर करिए, मीठा खाओ, मीठा बोलो। अगर मीठा बोलते रहोगे तो शुगर बाहर निकलती रहेगी। जिसकी शुगर नहीं निकलती वो नस में घुसते 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 शुगर की बीमारी हो जाती है। इसलिए मीठा खाओ पर मीठा बोलो तो शुगर लेवल में चलती रहेगी, शुगर का लेवल बराबर चलता है। अब वो घुस रही है नस के अंदर, अब वो बाहर नहीं निकल रही तो वो खून में भरा गई। शुगर को तो बाहर निकालो ना, थोड़ी थोड़ी शुगर बाहर निकलेगी तो वो खून में नहीं जाएगी, वो खून में जा रही है। क्योंकि और शुगर की बीमारी कैसे होती है? अंदर से कुड़ते रहो कुड़ते रहो कुड़ते रहो, शुगर बीपी सब हो जाएगा। बाहर निकालो, स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुरा लो, शुगर बीपी सब लेवल में आ जाएगा। कोई बीमारी नहीं, एकदम आई एम फाइन, मस्त। आग लगे बस्ती में, अपन रे मस्ती में। करके देखना, मीठा खा भी लो ना तो थोड़ा मुस्कुराओ, हंसो, ठाका लगाओ, बच्चों के बीच में बैठो, खूब एंजॉय करो, थोड़ा बहुत साउंड तेज चलाकर नाच भी लो। तेरे डमरू साउंड चेक कर, तेज करा, थोड़ा एंजॉय कर लो। रसोई घर में अगर भोजन बना रहे हो तो फुल एंजॉय के साथ खूब एंजॉय। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चे आकर चिल्ला रहे हैं, परिवार आकर चिल्ला रहा है, तो भोजन बनाने वाला आधा डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। भोजन बनाएगा तो भोजन भी, फिर वो उसको भी गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो फिर वो आटे पर गुस्सा निकलती है, आटे पर गुस्सा। और वो आटे पर गुस्सा निकला तो आटे की रोटी बनी, और रोटी बन के सबको खिलाई गई। अब सब
शाम को 4 बजे तक जैसे ही ऑफिस से आए सब आंख बबूला। कहा हमारे घर में इतना गुस्सा कैसे आ गया? क्योंकि तुमने वो घर की बहू को इतना डिप्रेशन दे दिया, घर की माँ को इतना डिप्रेशन दे दिया कि वो पूरा आटे में, या फिर चाय बनाती है तो उसकी अदरक में ले वो अदरक को कूट कूट के पूरा गुस्सा निकाल देती है, और वही गुस्से की चाय तुम पी जाते हो। तो पीते से आग बबूला, मेरा नाम चिंचिंचू, वही गुस्सा भरा गया। भर लो। उसको सुखी रखो। तुमने अगर मेरी जीजी को सुखी रखना चालू कर दिया तो जी जाओ, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पक्का। तुम उसको सुखी रखो, खुश रखो, ठीक है जो है, तू अच्छी रहेगी। पार्वती मैया कंठ में बैठ गई, विष नीचे नहीं आने दिया, विष नीचे नहीं करने दिया, गिरे कैसे? वो जगत जननी अम्बा जगदम्बा है, जगत धात्री है। और देखो भावों की शुद्धता होती है। अगर दिल में अगर परमात्मा बसा है तो तुम फिर कहीं पर भी बैठकर उसको भज सकते हो। कहीं वो एक गुजरात का एक गीत बड़ा सुंदर था, उसमें वो माताएं ने, जिनने भी वो गीत गाया है, उसमें बहुत पहले वो गीत चलता था कि पंछी डारे उड़ी ने जाए जे पावागढ़ रे, और माँ काली ने जय ने कीजे गरबा। मतलब पंछीड़ा कौन? ये मन उस जगत जननी के चरणों तक। इसकी एक लाइन और क्या है? जय ने कीजिए गरबा के रंगे। हमारा गाँव का सुनार भाई जल्दी आओ रे, हमारा गाँव का सुनार भाई बेटा माड़ी माँ काली के लान सुंदर पायल सुंदर लाओ जल्दी लाओ, बढ़िया लाओ रे, सुंदर लाओ जल्दी लाओ, बढ़िया लाओ रे। मारी माँ काली से मिलके गरबा खेलेंगे रे, माँ काली से मिलके गरबा खेलेंगे। पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, दोनों हाथ पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे, पंछीड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे। महाकाल से मारी महाकाल से गरबा खेलेंगे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा।
हमारा गाँव का, हमारा गाँव का, हमारा गाँव का, हमारा गाँव का, हमारा गाँव का लोहार भैया जल्दी आना रे। हमारा गाँव का लोहार भैया बेगा आना रे। हमारा गाँव का लोहार भैया जल्दी आना रे। हमारे माँ काली के लिए बढ़िया त्रिशूल लाना रे। हमारे माँ काली के लिए बढ़िया त्रिशूल लाना रे। ओ बढ़िया लाना, सुंदर लाना, जल्दी लाना रे। बढ़िया लाना, सुंदर लाना, जल्दी लाना रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। हमारा गाँव का, हमारा गाँव का, हमारा गाँव का माली भैया जल्दी आना रे। हमारा गाँव का माली भैया जल्दी आना रे। हमारे माँ काली के लिए बढ़िया माला लाना रे। हमारे माँ काली के लिए बढ़िया माला लाना रे। ओ बढ़िया लाना, सुंदर लाना, जल्दी लाना रे। बढ़िया लाना, सुंदर लाना, जल्दी लाना रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। हमारा गाँव का, हमारा गाँव का कुमार भैया जल्दी आना रे। हमारा गाँव का कुमार भैया जल्दी
भैया कपर लाना रे, हमारी माँ काली के लिए भैया कपर लाना रे। ओ बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे। महाकाली से मिल के कहना गरबा के ले, हमारी महाकाली से मिल के कहना गरबा के ले। पंचड़ा हो पंचड़ा, 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 पंचड़ा हो पंचड़ा। बोल पावागढ़ वाली माता की जय। विराजो, बैठ जाए सभी। बड़े भाव से कथा चल रही है 7 दिवसीय शिव पुराण बड़ौदा गुजरात में। आज विराम का दिन है। दिल से प्रार्थना करो बाबा से, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा आज 22 जनवरी को विराम होगी। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। सतुआ बाबा शिविर खाक चौक महावीर मार्ग पाटन पुल नंबर 1 माघ मेले में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिन चलेगी। पूरे महीने भर तो आप और हम प्रयागराज की भूमि पर कल्पवास नहीं कर सके, पर 5 दिन रहकर इस पवित्र कथा का लाभ लेंगे और कल्पवास का फल पाएंगे। उसके बाद में कथा 11, 12, 13 तारीख को डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिव पुराण की कथा रहेगी। डबरा, दतिया, झांसी, बीना, ग्वालियर के पास के सभी शिव भक्तों से निवेदन है, आप लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, 3 दिवसीय शिव पुराण आपको मिल रही है डबरा में, तो 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ भी कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाए। फिर रुद्राक्ष महोत्सव, जो मेरी जीजियों का मायका है कुबरेश्वर धाम, ऐसे पवित्र भूमि पर पूरे साल लोगों को इंतजार रहता है उस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने का, जहां 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। एक बजे से 4 बजे तक वहां कथा का समय रहेगा। लाभ लेंगे बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का। 15 फरवरी को शिवरात्रि है, तो ग्रीन शिवरात्रि के रूप में उसको मनाएं। एक वृक्ष अवश्य लगाएं, प्रेरणा दें दूसरों को कि वृक्षारोपण से हमारी प्रकृति वनस्पति हरी भरी रहे और पृथ्वी का जल स्तर बढ़े, वायुमंडल क्लीन हो, साफ हो, कोई बीमारियां जो आज लोगों को हो रही हैं उन बीमारियों से बचा जा सके। हृदय से भाव से बाबा से विनय करें, निवेदन करें। जहां भी आप लोगों को जगह मिली है वहां बैठकर बाबा को अपने मन की बात करिए। आज जब कथा का समापन हो, आरती हो जाए, आरती होने के बाद जब अपने स्थान से उठो तो जहां बैठे हो वहीं की मिट्टी को अपने हृदय से अवश्य लगाना और बाबा को अपने मन की बात अवश्य कहें। साथ में बाबा से प्रार्थना करिएगा, साथ में बोलिएगा, दिल से बाबा को नमन करिएगा, विनय करिएगा।
दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी शिव जी के कंठ में जाकर विराजमान हो जाती हैं। भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ जाती हैं। विष को ऊपर की ऊपर रोक लेती हैं, नीचे जाने देती है। विष को ऊपर की ऊपर रोक लेती हैं। विष को वो विष नीचे ही नहीं जा रहा। जगत के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवान देवादिदेव महादेव ने विष पिया। दुनिया में कोई चीज भारी नहीं है, हर भारी चीज को हल्का समझो। छत्रपति वीर शिवाजी का प्रसंग एक आता है। जीजाबाई ने सामने देखा था कि अपना ध्वज किले पर द्रोहियों ने, दुश्मनों ने लगा रखा था और जीजाबाई ने छत्रपति वीर शिवाजी से कहा था कि ये ध्वज अच्छा नहीं लगा, इस ध्वज को निकालो। छत्रपति वीर शिवाजी ने कहा था, माँ सामने वाली जो विद्रोही हैं उनके पास में सेना बहुत है। भले सेना हो, तुम में बल कम है क्या? अपने आप को कभी दुनिया से कमजोर मत समझो। अपने आप से दुनिया से कभी कमजोर ना समझ। स्वयं को इतना प्रबल समझो कि दुनिया के सारे दुख से, दुनिया की सारी तकलीफों से मैं लड़ सकता हूं। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर कि तारकासुर
जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव